नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो किसी एक इंसान की नहीं, हम सबकी है। ये कहानी है इश्क की, नफरत की, जुनून की, बिछड़ने की और फिर खुद को पाने की। कहानी दो लोगों की, आरव और मीरा। दो दिल, दो रास्ते और एक ऐसा सफर जिसने उन्हें प्यार भी सिखाया और दर्द भी। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इस कहानी की शुरुआत हुई एक बहुत साधारण, बहुत आम से पल में। पहली बार आरव ने मीरा को एक बस में देखा। सिर्फ देखा, बस इतना ही। लेकिन होता क्या है ना, कुछ लोग हमें पहली ही नज़र में याद रह जाते हैं। क्यों? पता नहीं। मीरा उन्हीं चेहरों में से थी। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वो दुनिया से अलग जीती हो। आरव ने बात नहीं की, पर वो पल कहीं उसके भीतर चिपक गया। कभी कभी किस्मत अपने खेल बार बार दोहराती है। 2 दिन बाद वो दोनों एक ही कैफे में मिले। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, हम बस में मिले थे ना। बस यहीं से एक छोटी सी बात एक बड़ी सी दोस्ती में बदल गई। धीरे धीरे कॉल्स शुरू हुईं, मैसेज बढ़ने लगे और बातचीत जो कभी खत्म नहीं होती थी। मीरा खुली किताब थी और आरव एक बंद डायरी। लेकिन मीरा को बंद दायरों में झांकने का हुनर था। कहते हैं, प्यार लाउडली नहीं आता, धीरे धीरे हमारे अंदर उतरता है। आरव को पता भी नहीं चला और मीरा उसके हर दिन का हिस्सा बन गई। सुबह की चाय, रात की बातें, खामोशियों में छुपे शब्द, सब कुछ बदलने लगा। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम इतने अपने क्यों लगते हो? आरव हंस पड़ा, पर मन में वो सवाल गूंजता रहा। और एक रात उसे खुद भी समझ आ गया, हाँ, वो प्यार करता है मीरा से। जहां प्यार होता है वहां सवाल भी उठते हैं, शक भी, गलतफहमियां भी। आरव को मीरा का खुलापन, उसका हर किसी से हंसकर बात करना अजीब लगने लगा। मीरा बोली, प्यार का मतलब पिंजरा नहीं होता। आरव बोला, और प्यार का मतलब डर भी नहीं होना चाहिए। बस यहीं से दोनों के बीच पहला तूफान उठा। अगले कुछ दिनों तक दोनों चुप रहे, न कॉल, न मैसेज, न कोई पूछने वाला। और यही खामोशी सबसे ज्यादा चुभी। आरव को लगा शायद उसने बहुत रिएक्ट कर दिया। मीरा को लगा शायद वो समझ ही नहीं पाया। दोनों सही थे, दोनों गलत थे और दोनों टूट रहे थे। एक शाम मीरा ने कहा, शायद हम एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं। आरव बस सुनता रहा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसने रोका नहीं। मीरा चली गई, दरवाज़ा बंद हुआ और आरव के अंदर सब कुछ खुल गया। दर्द, डर, खालीपन। उसने पहली बार महसूस किया, इश्क के बिना इंसान कितना अधूरा होता है। ये जंग दो लोगों की नहीं थी, ये जंग ईगो की थी। प्यार कह रहा था, जा उसे मना ले। दिमाग कह रहा था, तुम क्यों? दोनों एक दूसरे की तस्वीरें देखते रहे, मैसेजेस लिखकर डिलीट करते रहे, स्टेटस चेक करते रहे, पर बोले नहीं। कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ी लड़ाई होती है। एक रात मीरा की मां का कॉल आया। मीरा हॉस्पिटल में थी। आरव दौड़ पड़ा, उसके कदम अपनी नहीं, दिल की सुन रहे थे। मीरा को देखकर उसकी सारी शिकायतें बह गईं। वो सिर्फ यही सोच रहा था, काश ये सब मेरे होते हुए न हुआ होता। मीरा ने बस इतना कहा, मुझे लगा तुम आओगे नहीं। और आरव टूट कर बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अस्पताल की उस रात दोनों ने पहली बार एक दूसरे से सच बोला। मीरा, मुझे डर लगता है तुम्हें खोने से। आरव, मैं भी, इसलिए ज्यादा पकड़ लिया। दोनों हंसे, रोए और समझ गए, मुद्दा प्यार का नहीं था, मुद्दा उन्हें खुद का था। मीरा को नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना था। आरव जानता था ये दूरी फिर उन्हें तोड़ सकती है, पर इस बार उसने डर को ऊपर नहीं आने दिया। उसने कहा, जाओ, लेकिन लौटकर मेरे पास ही आना। मीरा मुस्कुराई, ये वादा है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं नहीं खत्म होती, क्योंकि सच्चा इश्क कभी खत्म नहीं होता। आरव और मीरा आज भी साथ हैं। लड़ाई होती है, पर प्यार भी है। दूरी आती है, पर भरोसा भी है। ये कहानी हमें यही सिखाती है, प्यार आसान नहीं, पर सही इंसान मिल जाए तो हर जंग जीत ली जाती है।